हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। तो क्या आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे सब कुछ शेयर करते हैं? थिंक अगेन। टैरो कार्ड्स कहते हैं कि उनके दिल में एक ऐसी बात छुपी है जो उन्होंने आज तक आपसे नहीं कही। एक ऐसी फीलिंग जो शायद उन्हें खुद एडमिट करने से डर लगता है। तो कैसे लगा आपको आज का टॉपिक? सीक्रेट फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। आपके पार्टनर की एग्जैक्ट करंट हिडन फीलिंग्स या सीक्रेट फीलिंग्स देखने वाले हैं। क्या वो आपसे कोई राज छुपा रहे हैं या फिर वो आपको लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं? चलिए देखते हैं इस टैरो रीडिंग में। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आज की जो रीडिंग है आपको सच में हैरान करके रख देगी। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर के हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। ऐसे राज जो वो आपसे कह नहीं रहे लेकिन उनके अंदर चल रहे हैं, वो क्या है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आपके पार्टनर के सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? बहुत ही अनफिल्टर्ड रीडिंग होने वाली है गाइस। ओके डिवाइन, प्लीज बताए क्या छुपा के रखा है। कौन सी ऐसे इमोशंस है, कौन सी ऐसी फीलिंग्स है जो छुपा के रखी है मेरे व्यूअर से उनके पार्टनर ने? डिस्पेयर, annoyed, possessive, afraid, superior, lustful और बॉटम ऑफ द डेक में है envious। ओके, तो चलो क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करके आपको और क्लैरिटी दूंगी मैं कि एग्जैक्टली क्या छुपा रहे आपसे। डिस्पेयर की एनर्जी क्यों है? क्या छुपा रहे हैं? डिस्पेयर की एनर्जी यहाँ पे आखिर उनकी एनर्जी में डिस्पेयर क्यों आया है? बस डिस्पेयर हियर, बस डिस्पेयर हियर। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एरीज लियो सैगिटेरियस एनर्जी है, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की एनर्जी निकल के आई है बहुत स्ट्रांगली। तो जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस, और हाँ बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ आपको, जो कि है पाइसिस, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आया है तो मीन राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ओके। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बाहर से, ऊपर से, चाहे जितने भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करें, अंदर से वो बहुत अकेले और बेचैन महसूस कर रहे हैं। किसी बात का रिग्रेट है उन्हें, या शायद उन्हें लगता है कि सिचुएशन शायद उनके हाथ से निकल रही है। वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सीक्रेट फीलिंग है जो वो आपसे, जो वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप कर पाएंगे आपके सामने। ओके, विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनकी नज़रों में ना आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव पर्सन हो। और आपकी यही जो फायर है, आपका यही जो एटीट्यूड है, उन्हें आपके तरफ खींचता है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उनका अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल पर है। पर साथ ही ना आपकी इस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के सामने वो थोड़ा डर जाते हैं कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस हाई प्रीस्टेस कि उनके दिल में एक ऐसी बात है जो वो बोलना चाहते हैं, पर उनका डर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। उनकी इंट्यूशन कह रही है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आपसे परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, पर वो सही वक्त का वेट कर रहे हैं, आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। पर नफरत से नहीं, नॉट आउट ऑफ हेट, बल्कि इस डर डर से कि कहीं सच सामने आने से रिश्ता खराब ना हो जाए। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डरते हैं आपसे, आपको खोने से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना
उनके दिल में ना इस वक्त किसी बात का गिल्ट है, बहुत ज़्यादा पछतावा, या मे बी डर भी चल रहा हो सकता है। वो आपसे दूर होने के ख्याल से अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने पहले कोई ऐसी गलती की है जिससे आप दोनों के बीच ये दूरियां आ सकती है या आई है ऑलरेडी। उनकी नज़रों में ना आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो। आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी उनको कहीं ना कहीं आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो आपको लेकर बहुत पैशनेट भी है, पर साथ ही मुझे उनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत बेटर हो। उन्हें डर है कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ, और वो अपनी सारी बातें, सारे जो जज्बात है ना इस वक्त आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। उनका एक हिस्सा आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, पर वो जानबूझकर साइलेंट बैठे हुए हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत गहरा है, सोलमेट जैसा है, पर वो सही वक्त का वेट कर रहे हैं, अपने जज्बात दबाकर बैठे हुए हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे ओवरऑल तो बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, पर इनसिक्योरिटी भी है, डर भी है, जो उन्हें खुलकर एक्सप्रेस नहीं करने दे रही, प्यार जताने नहीं दे रही है। वो आपसे अपनी कमजोरी, अपना डर छुपा रहे हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपना डर दिखा दिया आपको तो शायद आप उन्हें कमजोर समझने लगोगे। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ उनके डर की वजह क्या है, क्यों डरते हैं इतना। मैं छोटे कार्ड्स लेती हूँ। तो टैरो कार्ड्स लिए हमने, लेट्स सी कि डर की वजह क्या है, क्यों इतना ज़्यादा डर, किस बात की इनसिक्योरिटी है, किस बात का डर है, क्यों उनके मन में इतना डर बैठा हुआ है। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि की एनर्जी है। आपकी साइन हो सकती है या आपके पार्टनर की साइन हो सकती है। और बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। तो देखो गाइस, और सबसे सिग्निफिकेंट मीन राशि आई है यहाँ पे। उन्हें ना इस बात का डर है कि आप दोनों के बीच जो भी मेंटल या इमोशनल डिस्टेंस आई है वो कहीं परमानेंट ना हो जाए। ओके, ये जो 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आई है, विद दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें उनके डर ने पूरी तरह शांत कर दिया है। वो डर रहे कि अगर उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश भी की तो कहीं लड़ाई ना हो जाए या बात और बिगड़ ना जाए, इसलिए वो चुप रहकर रिश्ते को ठंडा होने दे रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द 7 ऑफ कप्स के इल्यूजन्स, बहुत सारे चॉइसेस, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। उन्हें लगता है कि आपके पास उनसे बेटर ऑप्शंस है, या लोग आपके तरफ अट्रैक्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि आप ऐसे हो ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए उनको डर लग रहा है कि जब वो आपको स्पेस दे रहे हैं तो कहीं कोई और आपको उनसे छीन ना ले, क्योंकि उनको पता है आप कितने अट्रैक्टिव हो, कितने आसानी से किसी का भी दिल आ सकता है आप पे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डर है कि क्या आप उनको लेकर सीरियस हो या फिर आपका ध्यान बाकी चीज़ें या बाकी लोगों पर ज़्यादा है। उन्हें डर है कि कहीं वो आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बनकर ना रह जाए, और वो उन चीज़ों को लेकर भी ओवरथिंक कर रहे हैं जो सच में है ही नहीं, जो सिर्फ इल्यूजन में है, जो सिर्फ उनके डर में है, दिमाग में है। तो यहाँ पे उनकी इनसिक्योरिटी क्लियर हो जा रही है विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, कि आपका पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा हुआ है। उन्हें डर है कि उनकी खामोशी, जो उन्होंने डिस्टेंस बना लिया, आपसे दूरी बना ली है, या बात करनी बंद कर दी है, या कम कर दी है, या आपको ब्लॉक कर दिया है, कहीं इसके वजह से आप दोनों हमेशा के लिए ना दूर हो जाए। और सबसे पता है बड़ी इनसिक्योरिटी उनकी क्या है, उन्हें लगता है कि आपके पास दुनिया भर के ऑप्शंस है, और कहीं यू नो आप उन्हें छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ किसी और के साथ। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मेंटली। एनॉयड क्यों है ये पर्सन आपसे, या किससे एनॉयड है, क्यों एनॉयड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे मेष राशि की एनर्जी है, एरीज, ओके, एम्पिरर के साथ। तो देखो गाइस, बहुत क्लियर है ये चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही है। आपके पार्टनर ना इस वक्त आपसे, या जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, उससे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड लग रहे हैं मुझे। उन्हें लग रहा है कि चीज़ें उनके हिसाब से चल नहीं रही है,
वो आपसे बातें छुपा रहे हैं, या पर अंदर ही अंदर उनका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो उस वक़्त पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में हैं। उन्हें लगता है कि आप उन पर सवाल उठा रहे हैं या उन्हें जज कर रहे हैं। वो आपके सामने एक दीवार खड़ी करके बैठे हैं। वो हर उस बात से लड़ने को तैयार है जो उनके ईगो को ठेस पहुंचाएगी। वो आपसे वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं और अपनी पोजीशन को सही साबित करने की कोशिश में है, या अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं। बहुत स्टबर्न, जिद्दी, इगोइस्टिक एनर्जी दिख रही है उनकी विद दिस एम्परर। उनकी सीक्रेट फीलिंग ये है कि वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते पर से और आप पर से। तो कहीं ना कहीं वो पता है क्या बोल रहे हैं आपसे, कि मैं झुकूंगा नहीं, ना ही मैं पहले मैसेज या कॉल करूंगा। मतलब देखो कितना जिद है उनके अंदर। वो अपना डर, कमजोरी छुपाने के लिए अब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, रूड चेहरा या मास्क दिखा रहे हैं आपको। वो चाहते हैं कि रिश्ते के रूल्स वो खुद तय करें, ना कि आप। सब उनके हिसाब से होना चाहिए। उनका जो डर है अब गुस्से और ईगो में बदल चुका है। आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेटेड लग रहे हैं मुझे। उनका ईगो उनके प्यार पर भारी पड़ रहा है। वो एक दीवार खड़ी करके बैठे हैं अपने दिल के अराउंड। पूरी तरह डिफेंसिव होकर बैठे हैं, स्टबर्न एटीट्यूड में बैठे हुए हैं कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं बात करूंगा पहले। तो रिश्ते में अपना वर्चस्व चाहते हैं। क्यों क्यों इतना क्यों अड़ के बैठे हुए हैं, क्यों इतना वर्चस्व रखना चाहते हैं? ओके, द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि की एनर्जी है गाइस यहाँ पे। उनको लगता है कि गाइस यहाँ पे जैसे मैंने बोला, कन्या राशि वर्गो की एनर्जी है, और एरीज, लियो, सैगिटेरियस फिर से आया है, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की एनर्जी। अब देखो, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्यों इतना इरिटेटेड है और क्यों इतने जिद्दी बन के बैठे हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि देखो, मुझे ना क्या फील हो रहा है कि क्यों इतने इरिटेटेड है, पता है? वो ना इस वक्त एक गहरे सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं। वो आपसे दूर अकेलापन की तरफ भाग रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असल में ना वो अपने अंदर जो डर है, कंफ्यूजन है, उसका जवाब ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्यों डर लग रहा है, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ। और जिद्दीपन की वजह पता है क्या है? उनका गुस्सा, उनका जो चिड़चिड़ापन है ना, इस बात के लिए है कि उनके पास अभी इस रिश्ते को लेकर कोई क्लियर जवाब नहीं है आपको देने के लिए। वो इतने जिद्दी इसलिए बन के बैठे हैं क्योंकि वो इस खामोशी में रहकर, हर्मिट मोड में रहकर खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। और जब तक वो अंदर से क्लियर नहीं हो जाएंगे ना, तब तक वो कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे। ठीक है? और मुझे ये भी लग रहा है कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर वो पहले झुक गए आपके सामने, सपोज उन्होंने पहले आपको कॉल मैसेज कर दिया या उन्होंने पहले आपसे बात कर ली, तो वो आपकी नज़रों में हार जाएंगे। और वो हारना नहीं चाहते हैं। वो इस खामोशी, इस ईगो से सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करना चाहते हैं, आपका वैलिडेशन और अटेंशन। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाने आए, उनकी वैल्यू समझे, उन्हें रिश्ते में एक विनर की तरह ट्रीट करे। और इस जिद ने ना कहीं उनको ईगो की सेटिस्फैक्शन मिल रही है एक तरह से। ठीक है? तो ये चल रहा है गाइज आपके पार्टनर के अंदर। पजेसिव क्यों फील कर रहे हैं? व्हाई इज दिस पर्सन फीलिंग सो पजेसिव? द मून, कैंसर एनर्जी है, कर्क राशि की एनर्जी है गाइज। और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। सॉरी गाइज, मुझे ना हिंदी में साइंस बोलने में थोड़ा दिक्कत है। सो गाइज, मुझे जो यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो आपको लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा पजेसिव फील कर रहे हैं। उनके दिल में डर है कि कहीं कोई और आपको उनसे दूर ले जाएगा। और इसी बात का डर उनके अंदर बहुत डीपली बैठ गया है। वो इस बात को कभी एडमिट नहीं करेंगे पर आपके सामने। पर उनकी जो चिड़चिड़ापन है, जिद है, उसके पीछे असली वजह यही है कि वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। और उनका ये डर अब एक पजेसिव बिहेवियर का रूप ले रहा है। ओके? वो अकेले में ऐसी ऐसी कहानियां बना रहे हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, या उनका रिश्ता ख़त्म होने वाला है आपके साथ। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। उनके अंदर एक अनजाना डर बैठ गया है। ओके? उनकी खामोशी सिर्फ एक दिखावा है।
वो पीठ पीछे आपकी हर एक सिक्योरिटी, यू नो, कि आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप पे नज़र भी रखे हुए हैं। वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं, आप कब ऑनलाइन आते हो, किससे बात करते हो, सब नोटिस करते हैं, आपके पैटर्न्स नोटिस करते हैं, कब रिप्लाई दे रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ। वो आपसे बात नहीं कर रहे, पर उनका पूरा ध्यान आप पर ही लगा हुआ है, ताकि वो अपने डर को कोई सबूत, मतलब जो डर है ना उनके अंदर कि आप चीट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसका उनको सबूत चाहिए। वो सबूत ढूंढ रहे गाइस, वो सबूत चाहते हैं आपको, आपके ऊपर ऐसे ही तो आके ब्लेम नहीं लगा सकते ना, कोई सबूत होगा तब बोल सकते हैं। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, चलो देखते हैं इतना डर क्यों है उनके अंदर, क्यों इतना डर है उनके अंदर। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। गाइस ये पूरी रीडिंग आज की फायर साइन से भरी हुई है। ओके, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें डर है कि जैसे ही वो आपसे बात करेंगे या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आप दोनों के बीच एक भयानक बहस हो सकती है या ईगो क्लैश शुरू हो जाएगा। उन्हें लग रहा है कि उनके और आपके विचार इस वक्त बहुत अलग है। वो इस मानसिक तनाव और रोज रोज के झगड़ों से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि रिश्ता अब एक जंग बन चुका है लिटरली, जहां कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, और ऊपर से उनके अंदर ईगो है, हमने देखा अभी। वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है गाइस, इसलिए वो जाहिर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आप हर मामले में उनसे भारी हो या बेटर हो या सुपीरियर हो, चाहे वो मैच्योरिटी हो, एटीट्यूड हो या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। उनको लगता है आप हर मामले में ऊपर हो। उन्हें डर है कि अगर वो इस लड़ाई में झुक गए तो आप उन पर पूरी तरह हावी हो जाओगे, उनको डोमिनेट करने लगोगे, और वो आपके सामने कमज़ोर, हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहते। इसलिए वो इस आप आपसी कंपटीशन या जो खींचतान चल रही है उससे डर कर चुप बैठे हैं या पीछे हटे हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। किस बात का डर है? अगेन डर की ही एनर्जी आई है। अफ्रेड क्यों आया है यहाँ पे? अफ्रेड को क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है, मिथुन राशि, और 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। सो गाइस, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि उनके अंदर का डर अब उनके बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा है। वो इस डर से थक चुके हैं खुद ही, कि आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे अगर बैठे रहे, तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। और ये जो उनका डर है ना, अब उन्हें खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर रहा है। तो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो ये डर उन्हें पुश कर रहा है आपसे बात करने के लिए, आपको अनब्लॉक करने के लिए। वो अब चुप नहीं बैठेंगे, वो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का सोच रहे हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग ये भी है कि वो सब कुछ पहले जैसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं। वो आपसे बातें इस तरह घुमा फिरा कर या हैंडल करके बोलेंगे ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। वो सिचुएशन को मैनिपुलेट या कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो दिल से चाहते हैं कि रिश्ते में जो खींचतान चल रही है वो ख़त्म हो जाए। वो आपको वो रिस्पेक्ट, अटेंशन, प्यार देना चाहते हैं या उसको देने के लिए तैयार है जिसके आप हकदार हो। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बराबरी का हक दे और रिश्ता आगे बढ़ता रहे। ठीक है, बहुत प्यारी एनर्जी है उनकी। चलो देखते हैं कि कौन सी चाल चल सकते हैं आपको अपना बनाने के लिए। लेट्स सी क्या प्लानिंग चल रही है उनकी, क्या प्लानिंग या क्या चाल चल सकते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। देखो गाइस, देखो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो कोई चाल चल रहे हैं, बट वो ना, क्योंकि मुझे वो खुद ही स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उन्हें उन सारे डर और इनसिक्योरिटीज़ ने घेर कर रखा हुआ है जो हमने अभी देखे। ठीक है, उनका दिमाग उन्हें ऐसी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रहा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि उनकी ज़िद या खामोशी की वजह से बात इतनी बिगड़ गई है। वो रात रात भर जाग कर सिर्फ यही ओवरथिंक करते रहते हैं कि कहीं उन्होंने सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं कर दिया। उनके दिल में इस वक्त कोई चाल चलने का दिमाग नहीं है, बल्कि वो खुद अपने किए पर या
चल रही जो सिचुएशन है उस पर रो रहे हैं और बहुत बेचैन हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चाल चलने वाले हैं या कुछ ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जो और चीज़ों को बिगाड़ दे। ठीक है, वो सब संवारना चाहते हैं। सुपीरियर की एनर्जी क्यों है? द एम्परर, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की एनर्जी है, बट सिग्निफिकेंटली मेष राशि की एनर्जी बार बार आ रही है। गाइज यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है मुझे? आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी हिडन फीलिंग है जहां वो आपके सामने कमजोर या हारा हुआ महसूस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। वो दिल में ना खुद को सुपीरियर या हमेशा सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे खुलकर अपनी कमजोरी बोल देंगे तो रिश्ते में उनका जो होल्ड है, कंट्रोल है, वो खत्म हो जाएगा। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमने पहले भी देखा गाइस, एम्परर की एनर्जी पहले भी आई है, तो उन्हें बहुत जिद्दी बनाती है ये एम्परर की एनर्जी। वो अपनी बातों पर अड़े होते हैं हमेशा। वो चाहते हैं कि रिश्ता उनके उस हिसाब से चले। उनकी सीक्रेट फीलिंग पता है क्या है? वो ये है कि वो इस वक्त अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, जितना हो सके उतना कर रहे हैं। यानी उनके दिल में जो भी चल रहा है वो उसे पूरी तरह दबाकर एक सख्त इंसान बनने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, और विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कमिंग इन द बॉटम ऑफ द डेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ईगो चाहे जितना भी बड़ा हो, पर उनके दिल में ना आपसे बात करने की एक जोरदार तड़प उठ रही है। वो आपको एक छोटा सा मैसेज भेजना, कोई हंसी मजाक, या रिश्ते में फिर से वही पुरानी मस्ती, लाइट हार्टेडनेस लाना चाहते हैं जो पहले थी। सीरियस जो खामोशी चल रही है ना, उससे वो पक चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी। मुझे नहीं लगता क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं उठ रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, लेट्स सी आगे लस्टफुल की एनर्जी क्यों आ रही है। ओके, लस्टफुल को दी एम्प्रेस क्लैरिफाई। ओ माय गॉड गाइस, आप दोनों की जोड़ी देखो, एम्परर और एम्प्रेस। मतलब वो अगर शेर है तो आप सवा शेर हो, अगर आप शेर हो, शेरनी हो, तो वो सवा शेर है फिर। ठीक है, आप दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है गाइस। राज बादशाह और बेगम की जोड़ी है आप दोनों की। तो दोनों कम नहीं हो एक दूसरे से, ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ अभी यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। सो यहाँ पे अगेन गाइस अट्रैक्शन देख रहे हो, अट्रैक्शन देख रहे हो कितना है। ओके, तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंटली आई है, मतलब ऋषभ राशि की एनर्जी। तो देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन है आपकी तरफ इस वक्त पीक पर है, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। वो आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके दिल में आपसे गले मिलने, आपके पास आने के बहुत इंटेंस ख्याल चल रहे हैं, जिसे वो किसी के सामने एडमिट नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनकी सीक्रेट फीलिंग ये है कि वो आपको ना सबसे बेस्ट मानते हैं। उनको लगता है कि आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप जैसा उन्हें और कोई समझ नहीं सकता। आपकी जो केयर है, आपकी खूबसूरती है, आपका नेचर है, बहुत मिस कर रहे हैं उसे। उनकी नज़रों में आप उनके लिए सबसे परफेक्ट पर्सन हो, और वो आपको हमेशा के लिए पाने की चाहत रखते हैं, नॉट जस्ट फॉर 1 डे और 2 डे। एंड विद दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग अब लड़ाई झगड़े से थक कर सुकून चाहता है। वो इस वक्त अकेले में बैठकर सिर्फ आपके साथ बिताए अच्छे लम्हों को याद कर रहे हैं। वो रिश्ते में चल रहा जो ब्रेक है या जो साइलेंट फेज चल रहा है ना, उसको जल्द से जल्द खत्म करके एक न्यू सुकून भरी शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पे। और एनवियस क्यों है यहाँ पे? एनवियस क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक में? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। व्हाई इज एनवियस इन द बॉटम ऑफ द डेक? जस्टिस। गाइस मुझे एक बात बताओ, जामुन होता है ना, जामुन, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये जो होता है ना जामुन, ये मैंने खाया और मैंने उसके बाद पानी पिया, तो क्या उससे कुछ गला खराब होता है क्या? मेरा गला पता नहीं क्यों इतना दर्द कर रहा है। मैंने ये जामुन खाया और तुरंत उसके बाद पानी पी लिया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। ओके, यहाँ पे तुला राशि की एनर्जी आई है। ठीक है, जस्टिस के साथ यानी लिब्रा, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है गाइस। यानी अगेन बोल रही हूँ ना, सारा फायर साइन से भरी हुई एनर्जी है। एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि।
सो गाइस, पता है मुझे यहाँ पे क्या फील हो रहा है? आपके पार्टनर ना इस वक्त रिश्ते की खामोशी, आपसे जो दूरियां है, उसको एक बहुत बड़ा बोझ मान रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो अकेले इस पूरी सिचुएशन को अपने पीठ पर ढो रहे हैं और अब वो थक चुके हैं। वो इस मेंटल दबाव से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि उनसे अब ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनके दिल में एक गहरा डर है कि आप किसी और के साथ खुश हो या कोई और आपके बहुत करीब आ रहा है। और जब वो आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, तो उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है कि वो आपके साथ इस खुशी का हिस्सा क्यों नहीं है। वो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने जो किया है, उन्हें उसका फल मिल रहा है। उनकी सीक्रेट फीलिंग ये है कि वो इस रिश्ते में कुछ भी गलत या झूठ नहीं चाहते, आपसे बराबरी का इंसाफ चाहते हैं। वो दिल ही दिल में इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि जो सही है वही फैसला अब लिया जाए, ठीक है? तो बहुत ही मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि इतने परेशान हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब जो किया है उन्होंने, उनको भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, इतना बोझ क्यों महसूस कर रहे हैं? किस चीज़ का बोझ महसूस कर रहे हैं? किस चीज़ का? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है गाइस, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। तो विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सबसे बड़ा बोझ इस बात का है कि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते को बचाने या संभालने के लिए उन्हें हमेशा एक जंग लड़नी पड़ती है। वो मेंटली, इमोशनली पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपना डिफेंस कम किया तो उन्हें फिर से हर्ट होना पड़ेगा। पास्ट में आप दोनों के बीच जो झगड़े या बातें हुई है, वो उनके दिमाग पर एक बहुत भारी बोझ बन चुकी है। वो उन पुरानी बातों को भुला नहीं पा रहे हैं और उन जख्मों को हमेशा याद रखकर खुद को प्रोटेक्टिव मोड में रख रहे हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो इस बात के बोझ के तले दबे हैं कि वो इस रिश्ते में हार नहीं मानना चाहते, पर उनके पास अब लड़ने की ताकत भी नहीं है। वो थक चुके हैं, पर उनका ईगो उन्हें पूरी तरह सरेंडर करने या खुलकर रोने भी नहीं दे रहा है गाइस। इतनी बुरी हालत है इस पर्सन की, क्या ही बताऊं मैं आपको। बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन वही है ना, अगर आपको सही टाइम पे अच्छे से डील करते आपके साथ तो ये वक्त नहीं आता उनके ऊपर। सो गाइस, आपकी जो ये इंटेंस डीप रीडिंग है ना, बहुत ही धमाकेदार थी, डेफिनेटली बहुत इमोशनल थी, ओके। तो आप सबसे पहले आपके पार्टनर की जो डीप अनफिल्टर्ड सीक्रेट फीलिंग्स है, मैंने आपको क्लियरली बता दी है, ठीक है? अब कहानी बिल्कुल साफ है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। आपको अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत जैसे एम्प्रेस मानते हैं, राइट? लेकिन उनके अंदर सबसे बुरी चीज़ पता है क्या है? उनका ईगो, उनका ओवरथिंकिंग, डरना, ये चीज़ें, ठीक है? वो इस वक़्त एक ज़ख्मी योद्धा की तरह थके हुए हैं और उनकी रातों की जो नींदें हैं वो भी उड़ चुकी है। तो अगर आपका पार्टनर इस वक़्त आपसे दूर है या खामोश बैठा हुआ है, तो उन्हें थोड़ा-सा वक़्त और स्पेस दो। उनके ईगो की दीवार बहुत जल्दी पिघलने वाली है, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, वो उन्हें ज़्यादा दिन दूर नहीं रख पाएगा आपसे। आपको इस वक़्त बहुत शांत रहना है और आपकी एनर्जी को डाउन करना है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपकी लाइफ़ से, आपकी लव लाइफ़ से रेज़ोनेट कर रही है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपका पार्टनर इस वक़्त किस फ़ेज़ में है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो और ऐसे ही और हैरान कर देने वाले रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।